नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी। बहुत गहन समीक्षा के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो असंवैधानिक और नकली वोटर्स के आधार पर बनी हुई सरकार है। चुनाव आयोग के हिसाब से जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा वोटों में कटौती की गई है, 20% तक। लेकिन क्योंकि योगी जी ने खुद ये बयान जारी किया था कि 90% तक वोट भारतीय जनता पार्टी के कटे हैं, उनका अपना खुद का बयान है। योगी जी बोल रहे थे कि एसआईआर में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है और हमारे 90% वोट कटे हैं और 10% वोट विपक्ष के कटे हैं। तो अगर अब इस हिसाब से देखा जाए तो 90% वोट के हिसाब से 2,89,00,000 वोटों में लगभग 2,61,00,000 वोट बीजेपी के कटे हैं। मेरे हिसाब से नहीं, योगी के हिसाब से। योगी जी को पिछले चुनाव में 2022 में जो वोट मिले थे वो मिले थे 3,80,51,721 वोट। और योगी जी के खुद के अपने बयान के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से 2,61,00,000 वोट कट गए। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये 2,61,00,000 वोट जो योगी के हिसाब से बीजेपी के वोट हैं, ये नकली वोटर थे, झूठे वोटर थे, फ्रॉड वोटर थे, मरे हुए वोटर थे, या जो लोग शिफ्ट कर गए हैं, उत्तर प्रदेश में रहते नहीं है, उनके वोट हैं। तो लगभग 28 लाख के आसपास विपक्ष के वोट कटे हैं 2,89,00,000 में, और 2,61,00,000 वोट बीजेपी के कटे हैं। तो 3,80,51,721 वोट में अगर 2,61,00,000 वोट नकली वोटर चुनाव आयोग के हिसाब से अगर हटा दिए जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहे हैं 1,19,51,721 वोट। तो अब इस सरकार को उत्तर प्रदेश की बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस सरकार योगी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और केंद्र की जो सरकार है, 2024 में जो चुनाव हुआ, चुनाव आयोग के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो वोट मिले वो गलत वोट थे। मोदी जी को भी चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में दोबारा से लोकसभा का चुनाव कराने की घोषणा करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कथन अनुसार मैंने ये बात कही है, और इस पर उनको अमल करना चाहिए।